नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडॉन में सेना के जवानों संग मनाई दीपावली। कहा, सरहद पर डटे जवानों की बदौलत ही घरों में रोशन होते हैं दीप। हरिद्वार में 20 दिन के सूखे के बाद खत्म हुई गंगाबंदी। गंग नहर खोले जाने से गंगा घाटों पर उमड़े श्रद्धालु। व्यापारियों के खिले चेहरे। और आईआईटी रुड़की और धनबाद के बीच होगा युवा संगम। छात्रों को मिलेगा एक दूसरे के सांस्कृतिक, शैक्षिक और औद्योगिक वातावरण से रूबरू होने का मौका। अब समाचार विस्तार से। प्रकाश पर्व दीपावली आज पूरे देश में पारंपरिक आस्था और उल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश के बाजारों में रौनक है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज लैंसडॉन छावनी में सैनिकों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सैनिक घर से दूर रहकर देश की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। ऐसे में उनके बीच जाकर दीपावली का त्योहार मनाना सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि जब वर्ष 2047 में हमारा देश विकसित भारत बन जाएगा, तब हमारे देश की सेना भी विश्व की नंबर 1 सेना होगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के आधुनिकीकरण पर तेजी से काम हुआ है। यही वजह है कि देश की सेना अत्याधुनिक और मजबूत बन रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर पूरे देश के लोग दीपावली मना रहे हैं, सुरक्षित हैं, तो हमारे जवानों की बदौलत है। एक सैनिक का पुत्र होने के नाते हमेशा से सैनिकों के बीच में, उनके परिवारों के बीच में आना मेरे लिए हमेशा ही एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। और ये हमारा जो गढ़वाल रेजिमेंट्स का सेंटर है, ये बहुत ही हमारा इसका शानदार एक इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है। चाहे वो प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद भारत की सेना के द्वारा जितने भी युद्ध किए गए हैं, उसमें गढ़वाल के हमारे वीर रणबांकुरों ने हमेशा अपने शौर्य और पराक्रम और वीरता का परिचय दिया है। निश्चित रूप से ये हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी, उनके भी स्मरण में रहना चाहिए, उनके लिए भी एक प्रेरणा का कारण बनना चाहिए। और मैं भी आज सैनिकों के बीच में आया। सैनिकों के लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अनेक काम हो रहे हैं। 2014 में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना आधुनिकीकरण की दिशा में आगे बढ़ी है। सेना के लिए 1 रैंक 1 पेंशन लागू हुई है। सेना के लोग जो बहुत ही विषम परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं, उनके चाहे हथियार हों, चाहे उनको मिलने वाले कपड़े हों, बूट हों, जैकेट हों, वो सभी जो है अत्याधुनिक बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के आने के बाद सेना का मनोबल बढ़ा है और आज हमारी सेना विश्व की शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। तो मैं इस अवसर पर आज हमारे सभी सैनिकों को, उनके परिजनों को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के हाथों सम्मान पाकर छात्र और वीरांगनाएं भी बेहद खुश नजर आए। आज मुख्यमंत्री जी आए थे और हमें गिफ्ट दिया और हमसे बातें की, पूछताछ की, बहुत अच्छा लगा। हाँ, और सारे लोग आए, मिले, मिठाई दी, बधाई दी, बहुत अच्छा। हमारे भुल्ली शिक्षा केंद्र में ना हम हैं, तो वहाँ के लिए भी हमें गिफ्ट दिया। यहाँ पे हमें एक प्राइज़ मिला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा। उन्होंने हमें सम्मानित करा और हमने उन प्रोग्राम था हमारा, तो उसी वजह से बहुत अच्छा लगा। आज दिवाली के पावन अवसर पे बहुत सुंदर। हरिद्वार में 20 दिन की गंगाबंदी के बाद रात सभी डैम खोल दिए गए, जिसके बाद सुबह गंगा पहले की तरह बहती दिखी। गंगाजल प्रवाहित होने से जहां यात्रियों, पर्यटकों के चेहरों पर खुशी दिखी, वहीं स्थानीय लोगों ने गंगा को नमन कर 20 दिन बाद त्योहारी जरूरतों के लिए जल पात्रों में जल भरा। गौरतलब है कि हर साल दशहरे से दीपावली तक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग साफ सफाई के लिए गंग नहर बंद रखता है। पुरोहित समाज का कहना है कि 20 दिनों तक गंगाबंदी के बाद हरिद्वार के गंगा घाटों पर वीरानी छा जाती है और लोगों को काफी मायूसी होती है। हालांकि अब गंग नहर खोले जाने के बाद तीर्थ पुरोहित बेहद खुश नजर आ रहे हैं। भगवती गंगा का जो स्थान है
वो ये हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड है। बिना गंगा के कुछ नहीं। गंगा तो हिंदुस्तान की शान है और हिंदुस्तान ही गंगा है, ऐसा हम लोग मानते हैं। और जब 20 दिन ये गंगा से जो घाट सूने पड़े रहते हैं तो यहाँ की भव्यता, दिव्यता वो सब नज़ारत होती है। जो पूजा विधि इत्यादि करने के लिए श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं, उनको यहाँ जब गंगा का जल नहीं मिलता है तो उनकी बहुत दुखद स्थिति होती है। हम लोगों को भी यहाँ पूजा इत्यादि कर्म कराने में बड़ी बाधाएं आती हैं, बड़ी दिक्कतें आती हैं, उस प्रकार का जल प्रवाह नहीं मिलता है। आज 20 दिन बाद जब गंगा जी इस प्रकार यहाँ लौटी हैं, गंगा के घाटों की रौनक बढ़ी है, कल कल निनाद करती हुई भगवती गंगा का दर्शन जब हम लोग करते हैं तो निश्चित ही उमंग और उत्साह होता है। श्रद्धालु आने वाले लोग सभी प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही दृश्य होता है जैसे भगवान राम लंबे वनवास के बाद जब अयोध्या लौटे थे। ऐसा ही लगता है कि गंगा 20 दिन के लिए कहीं वनवास, और वो 20 दिन 14 वर्ष के वनवास से कम नहीं होते हैं। वहीं व्यापारी भी गंगा नहर खोले जाने के बाद घाटों पर हुई रौनक से गदगद हैं। व्यापारियों की माने तो गंगा बंदी के दौरान उनके व्यापार पर भी खासा असर पड़ता है, लेकिन अब श्रद्धालुओं की चहल पहल से उनका कारोबार फिर परवान चढ़ सकेगा। देखिए, हर साल का वार्षिक गंगा बंदी होती है। दशहरे वाले दिन से लेकर के छोटी दीपावली तक ये रहता है, हर साल का ही नियम है। लेकिन मेन यहाँ पे पृथ्वी में प्रत्यक्ष हमारी गंगा जी हैं। धार्मिक के क्षेत्र में विश्व में सबसे पहला स्थान हमारी गंगा जी का ही आता है और पृथ्वी में प्रत्यक्ष है हमारी माँ गंगा। और जब ये यहाँ गंगा जी का स्रोत नहीं होता है, जल नहीं होता है, तो यहाँ का व्यापार एक तरह से गंगा जी के मार्फत ही चलता है। यहाँ पे व्यापारी हो गए, तीर्थ पुरोहित हो गई, यात्रियों की संख्या भी काफ़ी कम हो जाती है और सुचारू रूप से गंगा जी का आवागमन हो गया। अब तीर्थ यात्री का भी बढ़ोतरी निश्चय ही है और तीर्थ यात्रियों के साथ साथ हमारे व्यापारी भाइयों के भी, हम खुद व्यापारी हैं, हमारे शहरों में अलग तरह का एक नुकसान है। श्रद्धालु भी गंगा में डुबकी लगाकर संतुष्ट नजर आए। उनकी माने तो गंगा बंदी के दौरान घाटों पर विशेष पूजा और गंगा स्नान से लेकर गंगा जल तक के लिए उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि अब ये दिक्कतें दूर हो गई हैं और सभी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। गंगा जी नहीं थी, कल जब हम आए तब पानी नहीं था गंगा जी में, तो स्नान करने में सब लोगों को हमको दिक्कत हो रहा था और हमें पूजा भी करनी थी तो कल हम नहीं कर पाए क्योंकि गंगा जी में पानी नहीं था। आज जब गंगा जी में पानी का प्रवाह आया है तो पूजा भी कर पा रहे हैं और जो लोग आए हैं जो कल परेशान थे गंगा जल के लिए, वो आज आराम से स्नान कर पा रहे हैं। आईआईटी रुड़की और आईआईटी धनबाद के बीच युवा संगम होने जा रहा है। इस समागम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड और झारखंड के युवाओं को एक दूसरे के सांस्कृतिक, शैक्षिक, औद्योगिक माहौल से रूबरू कराना है। झारखंड के छात्र उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता और सांस्कृतिक विविधता से परिचित होंगे, जबकि उत्तराखंड के छात्र झारखंड की आदिवासी परंपराओं, औद्योगिक विकास और खनन उद्योग को समझेंगे। आईआईटी रुड़की निदेशक प्रोफेसर के पंत ने बताया कि युवा संगम के इस चरण में उत्तराखंड और झारखंड के कुल 50 छात्र छात्राएं एक दूसरे के राज्य का दौरा करेंगे। इसके लिए 18 से 30 वर्ष के युवा पात्र होंगे। चयनित छात्रों का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और समुदायों से होगा, जिससे राज्य की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक पहचान प्रदर्शित होंगी। साथ ही इससे उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने का भी मौका मिलेगा। कि आप जानते हैं कि ये गवर्नमेंट एक स्कीम शुरू की जिसमें युवा संगम के नाम से इसको जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि अलग अलग जो भारत के राज्य हैं वहाँ के, आपको पता है कि कल्चर अलग है, खाना पीने का अलग है, राइट, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से सीखने की ज़रूरत है। तो जो आईआईटी रुड़की और आईएसएम धनबाद का जो ये एक समागम होने जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि धनबाद के छात्र, आईएसएम धनबाद से जो छात्र यहाँ आएंगे वो उत्तराखंड के जो सांस्कृतिक वैल्यू है, जो नेचर है, जो यहाँ डिफरेंट काइंड ऑफ साइंस एंड कल्चर दोनों को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं उनके जो वेशभूषा परिधान है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।